महीने के आखिर में जब आपकी तनख्वाह खत्म होने वाली होती है तो सडनली यू रियलाइज कि दिस मंथ हैज वन एक्स्ट्रा डे। ये 31 दिन का महीना है, तो वो दिन हम पे बहुत भारी गुजरता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अप्रैल हैज 30 डेज बट देन सडनली मई हैज 31 डेज, बट देन जुलाई एंड अगस्त बोथ हैव 31 डेज, फिर फरवरी आता है 28 दिन का, और फिर कभी कभार वो 29 दिन का हो जाता है। इसी तरह साल में 12 ही महीने क्यों होते हैं? ये वो कुछ सवाल हैं जो कैलेंडर देख के फौरन आपके ज़हन में आ सकते हैं। आप जब भी कैलेंडर पे नजर डालें तो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस वाज अ कैलेंडर व्हिच वाज क्रिएटेड बाय एंशिएंट इजिप्शियंस एंड देन इट वाज रिफॉर्म्ड बाय रोमन एम्परर जूलियस सीजर एंड देन फर्दर करेक्टेड बाय पॉप ग्रेगरी द 13th। तो ये काफी मॉडिफिकेशंस के बाद फाइनली हमारे पास एक कैलेंडर है जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर कैलेंडर जो है वो जमीन की सूरज के गिर्द जो गर्दिश है उस पे बेस करते हैं, लेकिन सोलर कैलेंडर्स वर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय लूनर कैलेंडर्स। लूनर कैलेंडर जो है वो चांद की जमीन के गिर्द जो गर्दिश है उस पे बेस करते हैं। हमें पता है कि चांद जमीन के गिर्द 29.5 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, और इस वजह से एक लूनर कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं। इसी तरह लूनर कैलेंडर 12 महीनों पे मुश्तमिल होता है। हर महीना चांद के नए फेस के साथ स्टार्ट होता है। इसी तरह एक पूरे साल में 354 या 355 दिन होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जमीन जो है वो सूरज के गिर्द 365 अशारिया कुछ दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। और जमीन पर सीजन्स उस वजह से होते हैं, ना कि इस वजह से कि चांद कितनी दफा जमीन के चक्कर लगा रहा है। तो अगर आप लूनर कैलेंडर्स फॉलो करते रहे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके सीजन्स बिल्कुल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हर साल 11 दिन से ज्यादा का फर्क पड़ता जाएगा। तो जब ये डिफरेंस कुछ सालों में इकट्ठा होगा तो आपके सीजन्स बिल्कुल आउट हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर इज अ लूनर कैलेंडर, तो रमजान को जब हम फॉलो करते हैं तो कभी वो सोलर कैलेंडर के हिसाब से सितंबर में आ रहा होता है, कभी अप्रैल में आ रहा होता है, और इस साल मार्च में आ रहा है, और इसी तरह मुख्तलिफ सीजन्स में वो आता है। इसीलिए दुनिया लूनर से सोलर कैलेंडर्स पर मूव कर गई। जमीन सूरज के गिर्द 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। इस नंबर को इक्वली डिवाइड करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि जब एंशिएंट इजिप्शियंस ने पहला सोलर कैलेंडर बनाया तो उन्होंने 360 दिन का एक साल रखा, जिसे 12 महीनों में तकसीम किया, और हर महीने में बराबर 30 दिन थे। लेकिन नेचर इंसानों के बनाए हुए कवानीन को या इंसानों की ख्वाहिशात को फॉलो नहीं करती, तो उन्होंने हर साल के आखिर में 5 एक्स्ट्रा दिन रखे जिसको वो त्यौहार मनाने के लिए सेलिब्रेट करते थे। इजिप्शियन से इंस्पायर होकर रोमन्स ने भी सोलर कैलेंडर को यूज किया, और फिर 46 बीसी में उनके एम्परर जूलियस सीजर ने एक नई रेफॉर्मेशन पेश की। अब जो जूलियन कैलेंडर वजूद में आया इसमें 365 दिन थे। एक साल में 365 से कुछ ज्यादा दिन होते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम था इसको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो इस जूलियन कैलेंडर में 12 महीने थे, हर महीना 30 या 31 दिन का था, और जुलाई का महीना जूलियस सीजर ने अपने नाम पे रखा और फिर उसमें 31 दिन कर दिए ताकि एक सुपीरियर महीना उसके नाम पे हो जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो। लेकिन इसके बाद आने वाले एक एम्परर ने अगस्त का महीना अपने नाम पे किया और फिर उसमें भी 31 दिन कर दिए। लेकिन हर 4 साल बाद जब लीप ईयर आना होता था तो वो एक एक्स्ट्रा दिन को फरवरी में ऐड कर देते थे। इस तरह एक जूलियन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। जूलियन कैलेंडर 365.25 दिन के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश दरअसल 365.24 दिन में होती है। लेकिन ये जो दरमियान में डिफरेंस था ये 11 मिनट और 15 सेकंड का था। लेकिन अगर ये डिफरेंस हर साल इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो 134 साल बाद एक पूरे दिन का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और फिर अगर कुछ सदियां इस कैलेंडर को फॉलो किया जाए तो काफी दिनों का डिफरेंस पैदा हो जाता है। यही वजह थी कि 1582 में पॉप ग्रेगरी ने ईस्टर का त्यौहार ऑब्जर्व किया कि वो अपने असल टाइम से काफी ज्यादा आउट हो चुका है, तो दोबारा एक कैलेंडर की एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जैसे हमने देखा था कि 134 साल बाद एक दिन का डिफरेंस जूलियन कैलेंडर में क्रिएट हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि हर साल जो 100 से तकसीम किया जा सकेगा वो लीप ईयर नहीं होगा, जैसे 1800, 1700, 1900। तो ये जो साल हैं चूंकि ये 100 से तकसीम किए जा सकते हैं तो इस वजह से ये अब लीप ईयर नहीं होंगे। तो इस वजह से ये जो एक एक्स्ट्रा दिन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था जूलियन कैलेंडर में, इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अब पता चला कि ये थोड़ी सी ज्यादा ओवर करेक्शन कर दी गई, तो अब हर 400 साल बाद दोबारा एक दिन का फर्क पड़ा होगा कि हम एक दिन पीछे रह जाएंगे। तो इसको खत्म करने के लिए ये डिसाइड किया कि हर वो साल जो 400 से तकसीम किया जा सकेगा
वहाँ ये कंडीशन नहीं होगी और वो साल एज इट इज लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 100 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि वो 400 से भी डिवाइड किया जा सकता है तो हम उसे लीप ईयर ही रहने देंगे। यही वजह है कि सन 2000, जो कि असल में 100 पे तकसीम किया जा सकता था और उसे लीप ईयर नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज वो 400 से भी तकसीम हो सकता था तो इस वजह से उसे लीप ईयर ही रहने दिया गया। इस वजह से अब जो दरमियान में डिफरेंस पैदा होता है, यानी कैलेंडर का और जो जमीन की गर्दिश है सूरज के गिर्द, वो सिर्फ 26 सेकंड का रह जाता है। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जमीन की गर्दिश को ट्रैक करने के लिए हमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ कि जहां हमें बाकी नेचर को समझने के लिए, ट्रैक करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें टाइम का हिसाब रखने के लिए भी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरना पड़ा।